गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, हमारा जो नर्वस सिस्टम का लास्ट वाला टॉपिक बचता था रिफ्लेक्स सेक्शन। आज हम रिफ्लेक्स सेक्शन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट सेंस ऑर्गन, जिसमें आइज करनी है, ईयर करना है। खैर वो बात की बात है, पहले आज हम करते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है? ये एक ऐसे रिस्पॉन्सेज, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, स्टीरियोटाइप्ड, शॉर्ट लिव्ड मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है, मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन 5 सेंस ऑर्गन हैं, वो इतना क्विक रिस्पॉन्स जो है जनरेट करते हैं किसी भी स्टिमुलस के मिलने पे। ठीक, हमारे सेंस ऑर्गन को कोई भी स्टिमुलस मिलता है, उस स्टिमुलस मिलने के बाद वो क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, और जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें हमारी विल या चॉइस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हमें जैसे ही स्टिमुलस मिलता है उसके अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमारे पास बिल्कुल इनबॉर्न होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। इनबॉर्न का मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही आते हैं। इनहेरिटेड पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होते हैं। अनकंडीशनड होते हैं और कोई प्रीवियस एनकाउंटर रिक्वायर नहीं होता। मतलब क्या हो गया कि हमें जो रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। प्रीवियस एनकाउंटर का यही मतलब कि उस स्टिमुलस से पहले हमें जान पहचान हो या ना हो, कोई हमारे पास पहले वैसी घटना घटी हो, ज़रूरी नहीं होता। ठीक, ये ऐसे क्विक एक्शंस होते हैं जो इंस्टेंटली हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है परफॉर्म करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल से आपको सही समझ आएगा। एग्जाम्पल क्या है? विथड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन प्रिक्ड विद निडल और टच्ड विद वेरी हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट। जब मैंने पहले भी बताया था, निडल चुभती है तो हम क्या हाथ वहीं रखते हैं या हाथ पीछे कर लेते हैं? निडल को भी पीछे कर लेते हैं। या फिर जैसे गरम चीज के साथ हमारा हाथ लग जाता है, बड़ी ज्यादा ठंडी चीज के साथ हाथ लगता है, हम हाथ को पीछे कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ हमारा तवे पे हाथ रखा है, हम रखेंगे आराम से फ्राई हो, हम अपने हाथों को खा लें। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही गर्म चीज के साथ रखता है, इंस्टेंटली हम रिमूव कर लेते हैं। और ये किस वजह से? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन फ्लैश्ड विद स्ट्रॉन्ग लाइट। हमारी आंखों में जब तेज लाइट पड़ती है, कभी कभी हम अंदर से छत पे जाते हैं तो धूप पड़ रही होती है, उस धूप में क्या होता है, हमारी आंखें क्लोज हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विसरल फंक्शंस, जैसे कि हमारी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हैं। हार्ट बीट है या फिर स्क्रीशन होती है ग्लैंड से, ये सारे हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन के अंडर आते हैं, जिसमें हमारी कोई चॉइस इन्वॉल्व नहीं होती, अपने अकॉर्डिंगली काम करते रहते हैं। अच्छा, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, यार्निंग जो हमें नींद की वजह से होती है मोस्टली, ब्लिंकिंग ऑफ आइज या नी जर्क, ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? रिफ्लेक्स सेक्शन की एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब इसकी डायग्राम में बता देती हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखो, कोई भी जैसे हमारी स्किन है, निडल प्रिक हुई है, ये सेंसरी इंपल्स जा रही है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जाके ये मॉडिफाई होगी कि अब क्या आगे करना क्या है। निडल चुभी है, हाथ को पीछे हटाना है, निडल को पीछे करना है, ये वाला। फिर यहाँ पे पूरी कंडीशनिंग होगी। कंडीशनिंग के बाद जो रिवर्स में आएगा हमारे पास मोटर इंपल्स या इफेक्ट जो है कि हाथ को पीछे हटाना है, ये वाला स्टिमुलस इस तरह से रन करके आएगा। ठीक, अब बच्चे इससे पहले ना मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म बता देती हूँ, फिर ये आपको समझ आएगा सेंसरी क्या है, मोटर क्या है। मैकेनिज्म की बात करें, इसमें सबसे पहले एक रिसेप्टर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है। रिसेप्टर ऑर्गन का मतलब ऐसा ऑर्गन जो रिसीव कर सके, जो स्टिमुलस को परसीव कर सके। अगर मान लो जैसे हमारा ये नेल है, ये मोस्टली डेड पार्ट होता है, इसको वो स्टिमुलस उतना हार्डली ही मिलता है, उतना स्टिमुलस नहीं मिलता क्योंकि डेड पार्ट है। स्किन हमारी लाइव पार्ट है, स्किन को जो स्टिमुलस मिलता है वो एग्जैक्ट और क्लियर स्टिमुलस होता है। तो मतलब रिसेप्टर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है रिफ्लेक्स सेक्शन में। और रिसेप्टर ऑर्गन मोस्टली स्किन होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है, तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि रिसेप्टर ऑर्गन हम स्किन को कंसिडर करते हैं। अब जब स्किन को स्टिमुलस मिला, ठीक है, उसकी बॉडी में जब स्टिमुलस मिलेगा तो सेंसरी इंपल्स जनरेट होगी। सेंसरी इंपल्स का मतलब जो स्किन से इंपल्स को लेके जाएगी अप टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अप टू द स्पाइनल कॉर्ड या अप टू द ब्रेन। तो ये मोस्टली जो स्किन से जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, हेड वाले पोर्शन या फेस वाले पोर्शन जाते हैं ब्रेन के पास। ठीक, तो बच्चे ये एक इंपल्स जनरेट हुई जो रन करके पहुंचेगी स्पाइनल कॉर्ड तक। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मॉड्यूलेशन करती है। मॉड्यूलेशन का मतलब जो सेंस इसने रिसीव की, अब उसको मॉडिफाई करके इफेक्ट को वापस भेजती है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन का काम किसने किया? स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद आ जाएगा मोटर और इफरेंट नर्व इंपल्स। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से मॉडिफाई होके रिस्पॉन्स जा रहा है हमारी स्किन को कि आपने ये एक्शन जो है करना है, हाथ पीछे हटाना है या जो भी काम है वो उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो रिसेप्टर ने भेजा सिग्नल,
रिसेप्टर ने रिसीव किया, सिग्नल भेजा सेंसरी ने, स्पाइनल कॉर्ड ने मॉड्यूलेट किया, मोटर ने वापस लाया, अब ला के छोड़ा है इफेक्टर ऑर्गन पे। इफेक्टर ऑर्गन को अब बोला है कि तुमने क्या करना है, मतलब कौन सा एक्शन करना है, हाथ को पीछे हटाना है या कोई ग्लैंड की सिक्रेशन करनी है। अब जो ये पाथ होता है, मतलब सेंसरी इंपल्स को, जैसे ये डायग्राम है ना, ये वाली, ये देखो स्किन का यही पार्ट है, यहाँ से जो नर्व इंपल्स लेके जा रही है सिग्नल वो अलग है, जो वापस स्पाइनल कॉर्ड से लेके आ रही है ये अलग है। इसको सेंसरी नर्व इंपल्स बोलते हैं, इसको मोटर नर्व इंपल्स या मोटर नर्व फाइबर बोलते हैं। और इस पाथ को, ये वाला पाथ हो गया, ये वाला पाथ हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। और मोस्टली ये रिफ्लेक्स आर्क जो है यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। अब बच्चे उसके बाद ना बात आती है, ये तो मैंने नेचुरल तरीके से बताया, नेचुरली हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है। अब थोड़ा सा आता है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, मतलब ऐसे रिफ्लेक्सेस जो इनबॉर्न नहीं होते, जो इनहेरिटेड नहीं होते, बल्कि हम उनको इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ठीक, अब ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस, इनको सबसे पहले IB पैवलोव था 1929 में, इसने इसके बारे में डिमोन्स्ट्रेट किया, इसके बारे में हमें बताया। इसने बेल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, किस पे, डॉग पे। ठीक, अब इसने क्या किया, इसने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि खाने की स्मेल हो या खाने को देखना हो, खाने को देख के भी वैसा ही सलाइवा हमारे मुंह में पानी आ जाता है, और या फिर खाने का सुन के बोला जाए कि हाँ ये खाना बन रहा है, ये खाना आ रहा है, कुछ ऐसे स्टिमुलस जो हैं सेम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए उसने क्या लिया, एक डॉग लिया, डॉग को केज के अंदर रखा, मतलब जाले के अंदर बंद रखा, उसको खाना देना शुरू किया। लेकिन करता क्या था, खाने से पहले हर बार जब भी खाना दे, खाने से पहले वो उसको बेल रिंग करता था। पहले बेल रिंग की, फिर खाना दिया। खाने को देख के पहले उसको स्लाइवेशन, मतलब मुंह में पानी आने लगा, दूसरी बार बेल रिंग की, खाना दिया, खाने को देख के स्लाइवेशन आया। इसी तरह जब वो कंटिन्यूसली करता गया, 10-12 दिन तक उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब उसने सिर्फ बेल रिंग की, खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल रिंग की, तो डॉग के माउथ में पानी आ गया। इससे उसने ये प्रूव किया कि हम इन रिफ्लेक्सेस को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। हम ये रिफ्लेक्सेस खुद एक्वायर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, और इन रिफ्लेक्सेस को, ऐसे रिफ्लेक्सेस को उसने नाम दिया कंडीशन रिफ्लेक्सेस। क्या नाम दिया, कंडीशन रिफ्लेक्सेस। और ये बिल्कुल भी नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये ट्रांसमिट नहीं होती, ये सिर्फ उसी बंदे में होती है जिसमें जनरेट होती है। ठीक है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये ट्रांसमिट नहीं होती। अब बच्चे लास्ट पे हमारे पास बचता है सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है, क्विक रिस्पॉन्स होता है हार्मफुल स्टिमुलस मिलने पे। जैसे हमारा हाथ तवे पे लगा है, प्रेस के साथ लगा है, तो हम वहीं रखने थोड़ी देंगे, हम क्विकली हटा लेते हैं, तो ये क्विक रिस्पॉन्स होते हैं। तो उस वजह से, जिस वजह से अगर हमने गर्म चीज के साथ हाथ लगा, हाथ हटा लिया, तो हमारा हाथ जलेगा नहीं, अगर जलेगा भी तो कम जलेगा। ठीक, तो डैमेज के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। ब्रेन की ओवरलोडिंग को कम करता है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रोल प्ले करना शुरू हो जाता है, तो ब्रेन पे ओवरलोड नहीं होता, ब्रेन पे फटीग नहीं होती, थकावट ब्रेन की नहीं होती। ठीक, अब बच्चे देखो, ये देखने में हमें ऐसा लग रहा है हाँ हमारी स्किन से स्टिमुलस जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ रहा है, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस लगता है। बट ये जाना और वापस आना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। आप खुद नोटिस किया होगा, प्रेस के साथ हाथ लगता है, इंस्टेंटली हम हटा लेते हैं। तो वो जो इंस्टेंटली, मतलब विद इन सेकेंड्स हम हटा लेते हैं, विद इन सेकेंड्स में ये जो रिफ्लेक्स एक्शन की वर्किंग होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। आज हम यहीं तक रखते हैं, कहीं पे भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ लें।